देखो तो कैसी बहू है, बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। यह सास खड़ी खड़ी अपनी जान जलाए जा रही है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सास रमा जी बोली। सुनकर ससुर जी बोले, इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है भाग्यवान। और तुम्हारी बहू भी इंसान ही है। फिलहाल वो हमें नाश्ता परोस रही है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ। बस इतना ही तो कह रही हूँ। ये कमरे में देखो, वहाँ कोने में एक जाला दिख रहा है, उसे साफ कर दे। कितनी ही देर लगती है, झाड़ू लेकर साथ के साथ साफ कर देती। लेकिन नहीं, मुझे तो अनसुना करने की आदत पड़ गई है इसे। अरे एक जाला ही तो साफ करना है। अरे तो भाग्यवान, दो लोग एक साथ नाश्ता करने बैठे हैं और बहू एक एक करके गर्मा गर्म पराठे परोस रही है, तो उसमें वक्त तो लगता ही है ना। और वैसे भी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो खाना बना रही है, यही बड़ी बात है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम क्यों नहीं साफ कर लेती हो। एक जाला ही तो साफ करना है। हाँ हाँ, चढ़ा लो ना बहू को सिर पर। जैसे मैं तो कभी बीमार ही नहीं होती थी। और मेरे बीमार होने पर यहाँ बड़े नौकर चाकर लगे थे मेरी सेवा में। बुखार ही तो है, उसके रहते क्या घर के काम मैं करूंगी। मैं तो उसे किस लिए लेकर आई हूँ यहाँ। वो पड़ोस वाले वर्मा जी की बहू कितनी अच्छी है। घर को बिल्कुल कांच की तरह चमका कर रखती है। तमतमाती हुई रमा जी भी उन दोनों के पास आकर बैठ गई। मेघा अंदर से पराठा सेक कर लाई तो रमा जी को उनके पास बैठे देखकर पूछा, मम्मी जी आपका भी नाश्ता लगा दूं। रमा जी उसे घूर कर देखा और कहा, जब बैठ गई हूँ तो नाश्ता ही करने बैठी होंगी ना। फटाफट से नाश्ता लगा कर के ले आ, और पराठे मेरे लिए करारे ही सेकना। मेघा चुपचाप रसोई में गई और उनकी थाली परोस कर ले आई। पहला निवाला मुंह में लेते ही रमा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाय राम, ये क्या बनाया है। सब्जी में जैसे मिर्ची भर दी हो, और इन पराठों में कोई नमक ही नहीं है। यहाँ तक कि करारा करने के नाम पर जला और दिए। कम से कम इंसान के खाने लायक तो बना देती। सही तो बना है खाना, क्यों फालतू में कमियां निकाल रही हो। हम भी तो खा रहे हैं, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही। ससुर जी ने बीच में ही कहा तो रमा जी फिर तो नक्कर बोली, तुम तो रहने ही दो, तुमको क्या पता स्वाद क्या होता है। इससे तो बगल वाले अग्रवाल जी की बहू है, क्या शानदार खाना बनाती है, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ सही बात है, मुझे स्वाद का कहाँ पता होगा। तुम कौन सा ढंग का खाना बनाती थी। ससुर जी धीरे से फुसफुसाए तो रमा जी बोली, क्या बोल रहे हो जी, जरा जोर से तो बोलो। अरे भाग्यवान, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम तो नाश्ता करो। रमा जी मुंह बिगाड़ते हुए नाश्ता करने लगी। कमियां निकालते निकालते भी 4 पराठे खा गई। नाश्ता करने के बाद सुदेश ऑफिस रवाना हो गया। वही ससुर जी सोफे पर बैठकर टीवी पर समाचार सुनने लगे। इधर मेघा ने अपने लिए पराठे बनाए और थाली परोसकर वही आकर नाश्ता करने लगी। इतने में रमा जी कमरे में से निकलकर बाहर जाने लगी तो ससुर जी ने पूछा, अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो। ससुर जी की आवाज सुनकर रमा जी पलटकर बोली, कितनी बार समझाया तुम्हें, पीछे से आवाज मत दिया करो, बनते कहाँ बिगड़ जाते हैं। अरे बिन बताए जाओगी तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। ससुर जी ने जवाब दिया तो रमा जी बोली, अरे पड़ोस वाले वर्मा जी है ना, उनकी बहू की तबीयत खराब है, तो थोड़े हाल चाल पूछ कर आ रही हूँ। अरे यहाँ खुद की बहू की तबीयत खराब है, थोड़ा बहुत घर के काम निपटा दो, बाद में चली जाना। सुबह सुबह ऐसे उनके घर जाना अच्छा लगता है क्या। हे भगवान, क्या हो गया तुम्हारी बहू को, बुखार ही तो है, उसमें इतना नाच रहे हो। मैं तो ऐसे बुखार में घर का पूरा काम निपटा देती थी, और पड़ोसी होने के नाते उनसे हालचाल पूछना गलत थोड़ी ना है। कहती हुई रमा जी घर के बाहर चली गई। ससुर जी ने मेघा की तरफ देखा तो मेघा ने कुछ नहीं कहा। तब वो बोले, बहू तुम नाश्ता करके अभी दवाई लेकर आराम करो, बाकी के काम होते रहेंगे। अक्सर यही होता था। जब से मेघा इस घर में आई है, रमा जी उस पर सारा काम डालकर खुद बेफिक्र हो गई है, और फिर भी उसी में 10 कमियां निकालती है। उन्हें सारी दुनिया भर की बहुएं सर्वगुण संपन्न लगती है, जबकि खुद की बहू में कमियां ही कमियां नजर आती है। खैर कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि रात को सबके सोने के बाद बुखार चढ़ा था, इस कारण से ससुर जी ने उन्हें दवा देकर सुला दिया। लेकिन सुबह के 10 बज गए, लेकिन बहू एक बार भी कमरे में नहीं आई। ससुर जी ने ही कमरे में आकर उन्हें चाय नाश्ता परोसा और दवा दी। ये देखकर रमा जी को बहुत बुरा लगा। आखिरकार वो खुद ही उठकर जैसे तैसे बाहर आई। देखा तो मेघा घर पर ही नहीं थी। अरे बहू कहाँ गई। अरे बात यह है कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की पत्नी की तबीयत खराब है, तो वो उनके हालचाल पूछने गई है। या खुद की सास बीमार है और वो दूसरों के हालचाल पूछने गई है। शर्म नहीं आती उसे, ऐसी बहू किस काम की। रमा जी गुस्से में बोली, अच्छा ये तुम कह रही हो, जब तुम्हारी बहू की तबीयत खराब थी तब तुम पड़ोस में दूसरों की बहुओं के हालचाल पूछने गई थी, तो तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही व्यवहार कर रही है, तो उसमें गलत क्या है।
ससुर जी की बात सुनकर रमा जी चुप हो गई। वैसे बहू गलत तो कुछ भी नहीं कर रही है, जो तुम सिखा रही हो वही सीख रही है। पड़ोसियों की बहू पड़ोसियों को निहाल करेगी और तुम्हारी बहू तुमको। दूसरों की बहुओं के चक्कर में खुद की बहू को नजरअंदाज करना गलत है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम बीमार हो तो चाय नाश्ता तो बहू ने बनाकर दे दिया, लेकिन जब वो बीमार थी तो तुम उसकी मदद के लिए नहीं थी। उस हिसाब से तो बहू को तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं करना चाहिए था। वैसे बता दूं कि बहू सुदेश के साथ किसी जरूरी काम से गई है, पड़ोसियों के हालचाल पूछने नहीं। ससुर जी की बात सुनकर रमा जी को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। जरूरत के समय खुद की बहू ही साथ देगी, पड़ोसियों की नहीं। हालांकि उसके बाद रमा जी ने अपने आप में बहुत बदलाव कर लिया।